माय नेम इज प्रदीप पवार एंड आई वेलकम यू। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्वेश्चन टाइप इज इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज रेज्ड बाय 20%। अगर प्राइस पेट्रोल के रेज हो जाते हैं 20% से, देन बाय हाउ मच परसेंट अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन। कार ओनर को कितने परसेंट से अपना कंजम्पशन रिड्यूस करना चाहिए सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, ताकि उसके खर्चे में कोई भी चेंज ना आए। एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसके करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी? what are we consuming? तो price into consumption, that will give me the expenditure. Okay, so this is the formula for expenditure. Now how to solve this question? There are two methods to solve this question. Starting with the first method, whenever my expenditure is constant, जब भी expenditure constant होता है उस केस में अगर एक वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इस केस में क्या इंक्रीज कर रहा है? प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज कर रहा है 20% से। तो हम क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज वैल्यू गिवन होती है उसे a by n की फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 20% गिवन है, तो 20% इट विल बी 1/5। ओके, सो अगर a by n से कोई वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो जो सेकंड वैल्यू होगी, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज करेगा, अगर प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। तो अगर ये a by n से इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी वैल्यू a अपॉन a प्लस n से डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, दिस इज द रूल। आई होप दिस इज अ शॉर्टकट, यू कैन क्रैम दिस शॉर्टकट। आप इस शॉर्टकट के हेल्प से ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर 20% की वैल्यू है 1/5। दिस इज a by n फॉर्म, a is 1, n is 5। अगर 1/5 से इंक्रीज कर रहा है तो कंजम्पशन को 1/6 से डिक्रीज होना पड़ेगा, बिकॉज a वैल्यू इज 1 एंड 5 प्लस 1 इट विल बी 6, a प्लस n इट विल बी 6। तो 1/6 से हमें अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना पड़ेगा। 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 को अगर मैं, दिस इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज मिल जाएगा, विच इज 16.66%। इट मीन्स प्राइस a car owner must reduce his consumption by 66.66%, which is option number A। तो एक मेथड तो ये होता है। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पर एरो ऐसा क्यों बनाया? बिकॉज ये बोथ वे एप्लीकेबल है। अगर a अपॉन a प्लस n से डिक्रीज कर रहा है तो a बाई n से इंक्रीज भी करेगा। ठीक है, तो दोनों साइड के लिए एप्लीकेबल है। ना सेकंड मेथड कैसे करते हैं इसको सॉल्व? व्हाट इज 20%? 20% इज 1/5। तो क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइस इज इंक्रीज्ड बाई 20%, प्राइस बढ़ गए हैं 20% से। सो लेट्स सपोज ओरिजिनल प्राइस इज 5। आपको पता है 5 क्यों लिया? बिकॉज 5 का 20% हमें वेल नोन है, विच इज 1। तो अगर 5 ओरिजिनल प्राइस था तो अभी न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? 5 20% से बढ़ गया है तो 20% ऑफ 5 इज 1, सो 5 बिकम 6। 5 पुराना प्राइस था, अभी हो गया 6। तो कंजम्पशन क्या होगा? देखिए, जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस एंड कंजम्पशन में इनवर्स रेशियो होता है। तो अगर प्राइस का रेशियो 5:6 है तो कंजम्पशन का रेशियो उसका रिवर्स होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो होगा व्हेनेवर एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट। सो ये रेशियो जाएगा 6:5। ठीक है, इसका मतलब पहले हमारा कंजम्पशन था 6 यूनिट, अभी हो गया है 5 यूनिट। सो कितने परसेंट से डिक्रीज किया है? एक वैल्यू से डिक्रीज किया है, 6 से 5 हो गया है, एंड 1 डिवाइडेड बाई 6 because original value was 6 and into 100, that is again 16.66%। I hope this is clear to all of you। अब आगे के क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the price of sugar is decreased by 12.5%, then the percentage by which one household must increase his consumption show that there is no change in the expenditure। Again क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पर शुगर के प्राइस डिक्रीज हुए हैं 12.5 से, तो हमें कितना कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा सच दैट देयर इज नो चेंज इन द एक्सपेंडिचर। सो अगेन 12.5 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। 12.5 इज 25/2, 25 का हाफ होता है, एंड 25/2 इज 1/4। 1/4 is 25 and 25/2 it will be 1/8। So 12.5 is 1/8। So let's suppose ओरिजिनल प्राइस को हम 8 एज्यूम कर लेते हैं। So अभी न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? अगर ये डिक्रीज किया है तो 8 वैल्यू अभी 1 से डिक्रीज हो जाएगी, तो इट बिकम 7। सो ओरिजिनल प्राइस वाज 8, नाउ इट बिकम 7। तो कंजम्पशन रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो पहले हम 7 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, अभी हम 8 यूनिट कंज्यूम करेंगे। 7:8। तो कितने परसेंट से हमारा कंजम्पशन बढ़ गया? एक वैल्यू से हमारा कंजम्पशन बढ़ गया, एंड रेफरेंस पॉइंट कौन सा था? ओरिजिनल पॉइंट। सो कंपैरिजन हम ओरिजिनल वैल्यू से ही करेंगे। 1/7 into 100 विच इज 14.28%। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ पेन इज डिक्रीज बाई 30% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाई 20%, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द एक्सपेंडिचर? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों चीजों में चेंज हो रहा है। प्राइस of pen is also decreased by 30% and consumption is also increased by 20%. So what will be the change in expenditure?
सो लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज का फॉर्मूला, नेट चेंज का फॉर्मूला, और वहां पर मैंने एक बात आपको बताई थी कि एक्सपेंडिचर के केस में अगर दोनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं, प्राइस एंड कंजम्पशन, तो हम नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो पहला मेथड तो हो गया a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। तो प्राइस डिक्रीज हो रहा है 30% से, कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है, सो -30 प्लस 20 -30 इंटू प्लस 20 अपॉन 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -16। इट मीन्स 16% डिक्रीज आ जाएगा एक्सपेंडिचर में। ठीक है, एक्सपेंडिचर में 16% का डिक्रीज आ जाएगा। सेकंड मेथड है, आप फ्रैक्शन मेथड से कर सकते हैं इजीली। देखिए 30% की वैल्यू होती है 3/10, 3/10। तो अगर प्राइस इनिशियली मैं 10 ले लूं तो अभी 10 3 वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगा, बिकॉज प्राइस में डिक्रीज आया है 30% का। सो 10 का 30% होता है 3, तो 10 बिकम 7। 10 से 3 कम कर देंगे तो 7 हो गया न्यू प्राइस। कंजम्पशन 20% से इंक्रीज हुआ है तो 1/5, ओरिजिनल हम वैल्यू ले लेते हैं 5, तो अभी ये 1 से बढ़ जाएगा, 5 + 1 इट विल बी 6। So previous expenditure is equal to price into consumption. So price 10 था let's suppose and consumption था 5 unit. So 10 into 5, 50 was the old expenditure. Now it is 7, price is 7 but consumption is 6, 7 6 42 is the new expenditure. So कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ? 50 से 42 हो गया, इसका मतलब 8 वैल्यू का डिक्रीज हो गया, 8 इज द डिक्रीज। एंड कंपेयर किससे करते हैं हमेशा? ओरिजिनल वैल्यू से, डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। सो 8/50 इंटू 100 इट इज 16% डिक्रीज अगेन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now this question is also similar to the previous question. If the price of the milk is increased by 40%, प्राइस बढ़ गए हैं 40% से, but a household is not able to cut her consumption more than 10%. So consumption को केवल 10% ही डिक्रीज किया है, प्राइस 40% इंक्रीज हुआ है, कंजम्पशन केवल 10% डिक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा एक्सपेंडिचर में? Now this is same question, you can apply either of these two method. Plus 40 is the increase in the price and minus 10 is the decrease in the consumption. Plus 40 minus 10 upon 100 it will be plus 30 and it will be minus 4, again it will be 26% increase. इसका मतलब एक्सपेंडिचर में 26% का इंक्रीज आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन मेथड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर, प्राइस शुगर के प्राइस में 20% का रिडक्शन हो जाता है, और उससे होता क्या है? हाउस वाइफ इज एबल टू परचेज 6 kg मोर शुगर फॉर ₹240। 240 में उसे 6 kg एक्स्ट्रा शुगर मिल रही। सो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस पर kg ऑफ शुगर? इस शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस था पर kg वो कितना था? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्राइस में रिडक्शन हो रहा है, सो व्हाट इज 20%? 20% इज 1/5। सो लेट्स सपोज इनिशियल प्राइस वाज ₹5। हमने एज्यूम कर लिया कि चीनी के प्राइस थे ₹5 पर kg। नाउ इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%। तो यहाँ पर लिखा है प्राइस इज डिक्रीज बाय 20%। सो 5 को अगर मैं 1 से डिक्रीज कर दूं, 20% ऑफ 5 इज 1, तो न्यू प्राइस हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले भी आप ₹240 मार्केट में ले जाते थे और कुछ शुगर लेके आते थे, अभी भी आप 240 ले जा रहे हो और 6 kg एक्स्ट्रा शुगर ला रहे हो। इसका मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है कंजम्पशन एंड प्राइस का इनवर्स रेशियो होता है। सो अगर ये 4:5 है तो कंजम्पशन पहले 4 यूनिट थी, अभी 5 यूनिट हो गई। ठीक है, तो कंजम्पशन कितनी यूनिट से बढ़ गया है? 1 यूनिट से बढ़ गया है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बढ़ गया है? 6 kg बढ़ गया है, क्योंकि अब 6 kg एक्स्ट्रा शुगर आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज 1 kg और 1 यूनिट, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज 6 यूनिट। तो जो ये 4 यूनिट मैंने एज्यूम किया है, इसका मतलब पहले हम कंज्यूम करते थे 4 × 6 विच इज 24 यूनिट, 24 kg शुगर, और अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं 5 × 6 विच इज 30 kg शुगर। सो ओरिजिनल प्राइस कितना रहा होगा? आप ₹240 मार्केट ले जाते थे और आपको 24 kg शुगर मिल जाती थी, तो प्राइस इज इक्वल टू 240 अपॉन 24। ठीक है, इट इज प्राइस अपॉन it will be rupees upon kg, so it will be 240 upon 24 which is 10 rupees per kg. I hope this is clear to all of you. Expenditure upon कंजम्पशन इज इक्वल टू प्राइस। एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं 240 रुपए का खर्चा, 24 kg आप शुगर ले आ रहे हैं, इसका मतलब आपका ओरिजिनल प्राइस था 10 रुपीज पर kg, और न्यू प्राइस अगर पूछता है तो न्यू प्राइस भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आप 240 रुपीज में कितना शुगर ला रहे हैं? 30 kg, सो न्यू प्राइस विल बी 8 रुपीज पर kg। ठीक है, I hope this is clear to all of you. You can also apply this formula method or equation method. Let's suppose original price is ₹p per kg. So new price कितना होगा? 20% कम होगा, which is 0.8p rupees per kg. ठीक है, जब भी हम 20% से डिक्रीज करते हैं किसी वैल्यू को तो हम डायरेक्ट 0.8p ले सकते हैं। तो पहले आप 240 रुपए मार्केट में ले जाते थे और प्राइस था p पर kg, अभी हो गया 0.p rupees पर kg। सो 240 डिवाइडेड बाई 0.8p, ये आ गया मेरा यूनिट कंजम्पशन, माइनस पहले कितना था 240/p, एंड दोनों का डिफरेंस इट शुड बी 6। आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाती है अगेन 10 रुपीज पर kg। इट मीन्स प्रीवियस प्राइस वाज 10 रुपीज पर kg।
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So next question is same. Due to reduction in the price of mangoes by 30%, a customer can buy 15 mangoes more in the same amount. So find the original number of mangoes he used to buy. ठीक है, प्राइस में रिडक्शन हो रहा है 30% से और कस्टमर क्या कर रहा है 15 मैंगोज एक्स्ट्रा ले जा रहा है सेम अमाउंट में। सो जितना अमाउंट वो पहले ले जाता था अभी भी उतना ही ले जा रहा है, लेकिन 15 मैंगोज एक्स्ट्रा ले आ रहा है। सो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैंगोज ही यूज्ड टू बाय। पहले कितने मैंगोज वो खरीद जाता था। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सो 30% रिडक्शन हो रहा है प्राइस में। सो 30% इज 3/10। सो लेट सपोज ओरिजिनल प्राइस ओल्ड प्राइस वाज 10 रुपीज के मैंगोज थे, 10 रुपीज पर केजी मान के चलिए आप। ठीक है, नाउ इट इज डिक्रीज बाई 30%। सो 30% 10 का होता है 3। सो न्यू प्राइस बिकम्स 7। ठीक है, अब इफ द एक्सपेंडिचर इज कॉन्स्टेंट द कंजम्पशन रेशियो विल बी रिवर्स। 7 से 10 हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिनली इट वाज 7, नाउ इट इज 10। तो पहले हम 7 यूनिट्स ले आते थे, अभी 10 यूनिट्स ले आ रहे हैं। तो अभी कितने से इंक्रीज हो गई यूनिट्स? 3 से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना गिवन है? क्वेश्चन में 15 मैंगोज हम एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं, तो 3 रेशियो की वैल्यू 15 हो गई, तो 1 रेशियो की वैल्यू 5 हो गई। अब उसने पूछा था ओरिजिनली हम कितने मैंगोज परचेज कर जाते थे, तो ओरिजिनली हमने माना कि हम 7 यूनिट्स कंज्यूम कर लेते थे। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 7 की हो गई 35। सो ओरिजिनली हम 35 यूनिट परचेज कर देते थे। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यू टू 30% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेन, 6 लेस पेन आर अवेलेबल फॉर 520। फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस ऑफ द पेन। क्वेश्चन अगेन सेम है, 30% रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब लेट्स सपोज 30% इज 3/10। ओरिजिनल प्राइस 10 था ना, इंक्रीज हो रहा है पेन के प्राइस में, सो 10 बिकम्स 13। ठीक है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कंजम्पशन रिवर्स हो जाएगा 13 से 10। तो कितने डिक्रीज हो गया कंजम्पशन? 3 रेशियो से। क्वेश्चन में गिवन है 6, तो 1 रेशियो की वैल्यू 2। ओल्ड कंजम्पशन आ गया 26, 13 2 26, न्यू कंजम्पशन इज 20। तो प्राइस आ गया 520 रुपीज में 26, तो और ओल्ड प्राइस वॉज 20 एंड न्यू प्राइस इज 26। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।